आश्रम में गई और वो आश्रम में उनकी पत्नी, व्यास जी की पत्नी का नाम है पिंगला, और कहीं कहीं वटका भी प्रमाण आया है। तो उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रही थी, जल दे रही थी। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपया मां भक्ता दिवाकरा। उन्होंने भगवान को अर्घ्य दे रही थी, उसी बीच में सुख सावक का बच्चा मुख के द्वारा पेट में प्रवेश कर गया। जब पिंगला के पेट में प्रवेश कर गया तो भगवान शिव जी आए और व्यास जी के आश्रम का नाम था वैशंपायन। वो वैशंपायन के आश्रम पर आकर दरवाजा खटखटाए, और जब दरवाजा खटखटाए तो व्यास जी महाराज निकले और थर थर कांप रहे थे। बोले, प्रभु क्या हुआ? भगवान शंकर जी बोले कि आपके आश्रम में एक तोता का बच्चा गया है, उसे मुझे दो, उसको मारूंगा, क्योंकि उन्होंने अमर कथा सुना है। तो व्यास जी ने कहा कि प्रभु ने वापिस चले गए। सच ही कहा है कि कभी कभी क्रोध में पड़ के लोग अपना भी होश खो बैठते हैं। यदि अब कैसी उनकी मृत्यु होगी? तो सुख सावक का बच्चा पिंगला के पेट में प्रवेश कर गया, और कहीं कहीं 12 वर्ष और कहीं कहीं 16 वर्ष का भी प्रमाण है कि वो अपने माँ के गर्भ में रहे। कहीं कहीं 16 और कहीं कहीं 12 वर्ष तक वो अपने माँ के गर्भ में रहे। तो एक दिन व्यास जी महाराज ने कहा कि हे पुत्र, बाहर आओ, आपके बिना मेरा गृह आश्रम शून्य है, क्योंकि एक पुत्र के बिना गृह आश्रम हमेशा ही शून्य रहता है। हम आपके लिए बहुत तपस्या किए हैं, आप बाहर आओ पुत्र। तो सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। गर्भ से आवाज आई, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। यदि हमने बाहर आया तो मुझे संसारिक माया सताएगी, इसलिए मैं अंदर ही ठीक हूँ, मैं अंदर ही भजन कीर्तन कर रहा हूँ। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि आपको संसारिक माया नहीं सताएगी, आप बाहर आओ पुत्र। तो उनके प्रार्थना करने पर सुखदेव महाराज जी गर्भ से बाहर आए। कहते हैं कि गर्भ से निकसी चले वन में कीन्हो वास, व्यास से पिता को नहीं उतरहु दियो। इस प्रसंग का भागवत में भी श्लोक आया है। वो श्लोक क्या है? यम प्रव्रजन्तमनुपेदमपेदि कृत्यं द्वयपायनो विरहकातर्याजुहा, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनिदुल तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव महाराज जी आगे जाकर वृक्षों में समा गए। जब वृक्षों में समा गए तो व्यास जी महाराज पीछा करते आए और वृक्ष में प्रवेश हो गए। तो वृक्ष से आवाज आई कि मस्ती पिताजी सुखो हम। क्या हुआ पिताजी? हम सुख हैं। ये वृक्ष बोल रहे हैं, जितने भी पूरे जंगल के वृक्ष थे सब बोलने लगे कि मस्ती पिताश्री सुखो हम आपके सुख हैं। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने समझ गए कि हमारा पुत्र जो है वो वृक्ष में समा गए, वो स्वयं साक्षात परमात्मा है। इसलिए वहां से उदास होकर व्यास जी महाराज वापस आए और
फिर कोई व्यास जी महाराज को बताया कि महाराज जी, आपके पुत्र सुखदेव महाराज जी को हमने देखा है और देखा भी है, और संस्कृत में वो श्लोक को गुनगुनाते रहते हैं, संस्कृत में श्लोकों को गुनगुनाते रहते हैं। और यदि कोई अच्छा बढ़िया श्लोक बताया तो उसके पीछे भी लग जाते हैं, वो उसके पीछे पीछे जाते हैं, और जब उसके पीछे जाते हैं तो वो श्लोक भी उन्होंने अध्ययन करते हैं। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि ठीक है, हम आपको 2 श्लोक दे रहे हैं, जिसे आप जाकर सुखदेव जी को सुनाइए। देखो आएंगे तो पहला श्लोक था, वरहा पीडम नटवर वपुः करणीयो कर्णिकारम् विभ्रद्वश कसन कनक कपि संवेजन्ति।